Dear students, dear friends, just in my previous video, I told you about simple sentence and how can we analyze those simple sentences by the help of only two sentences. And you have to do nothing but only you have to identify what is the subject of the sentence and what are the predicate of that sentence. As you know, subject is what is subject and what is predicate. Besides subject, whatever the parts that you get in a sentence, that is predicate. तो मैंने आपको बतलाया कि ये सिंपल सेंटेंस का कैसे बन सकता है, एनालिसिस कैसे बनता है, मैंने आपको बतलाया और मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ ये कंपाउंड सेंटेंस का हम कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन that should arise, that will arise in your mind, how can we identify the sentences what are given to you are compound or not? But that is very easy to identify. As in the previous chapter of conjunction, I told you that the sentences that are joined by coordinating conjunction are certainly compound sentence. But now the question that arises in your mind, that what are the coordinating conjunction? But I have already told you in my conjunction chapter. But I will try to give you only the list of those conjunctions, and then you can identify easily the sentence is compound. आपको ये कंपाउंड सेंटेंस पहचानना पड़ेगा. सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट रहता है, प्रेडिकेट रहता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है कि नहीं है. तो एक लिस्ट है उसका, ये लिस्ट है. उस लिस्ट को मैंने आपको कंजक्शन चैप्टर में बतलाया है, मैं फिर यहाँ बतला देता हूँ. और दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए जो सेंटेंस होते हैं, उसका जो पहला पार्ट होता है वह दूसरे पार्ट पर आश्रित नहीं रहता है. दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं. एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज से कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन वे जुटे रहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. बस दो बात है. अब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का लिस्ट देखिए, मैं आपको लिख दे रहा हूँ फिर से. ये है आपको कोऑर्डिनेटिंग conjunctions and also as well as to show therefore hence consequently either or neither nor else otherwise but still
yet. These are the list of coordinating conjunction. And if you get the sentence that is joined by these conjunctions, you can say that this is a compound sentence. The first identification. अब दूसरा क्या है कि देखेंगे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पर आश्रित नहीं है, आश्रित नहीं है, उसको कहेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे देखिए आश्रित नहीं है? देखिए जरा सा एग्जाम्पल, इंडिया इज ए लार्ज country and Pakistan is a small country. Let us examine this sentence. First of all, you must find out the conjunction, and that is your duty. And that is your conjunction, and that is your conjunction. Now this part of this sentence and this part of this sentence, 1, 2, दोनों सेंटेंस, ये देखिए जरा सा कि भारत एक बड़ा देश है और पाकिस्तान एक छोटा देश है, तो क्या भारत का बड़ा होना पाकिस्तान के छोटा होने से संबंधित है? आप जैसे बताइए कि भारत बड़ा है, इससे पाकिस्तान छोटा हो गया है। भारत धनी है, इससे पाकिस्तान गरीब हो गया है। अमेरिका धनी है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका गरीब हो गया है। क्या ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है। दोनों बिल्कुल फ्री है, ये दोनों फ्री है। तो ये दोनों फ्री है माने इंडिपेंडेंट है। तो ये जो क्लॉज है ना, क्लॉज वाक्यांश, ये क्लॉज फ्री क्लॉज, और ये भी फ्री क्लॉज है, फ्री क्लॉज, फ्री क्लॉज। तो ये जो क्लॉज है इस पर आश्रित नहीं है, और ये एंड जो है इस कंजक्शन में है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है, इसलिए यह सेंटेंस क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये कंपाउंड है। दो कंडीशन है, एक तो हम कंजक्शन देख रहे हैं, दूसरा कि ये जो हमारा क्लॉज है यह क्लॉज इस पर आश्रित नहीं है। तो दो पॉइंट, दोनों पॉइंट से क्या साबित हुआ? यह जो सेंटेंस है वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये जो पहले वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यह है प्रिंसिपल क्लॉज और ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। कंजक्शन के पहले वाले को कहा जाता है प्रिंसिपल और कंजक्शन के बाद वाले को कहा जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। बस बहुत आसान है। अब इसको हम एनालिसिस करेंगे तो लिखने का तरीका ये है इसका, मैं इसको लिख रहा हूं। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इसको लिख दूंगा प्रिंसिपल क्लॉज
Pakistan is a small country. ये हो गया कोऑर्डिनेट। क्लॉज they are joined by conjunction and hence it is a compound sentence। ये लिखने का तरीका है। एनालिसिस जब हम लिखेंगे तो उसका तरीका ये होगा। अब हम एक और सेंटेंस देते हैं। एक और सेंटेंस हम बताते हैं इसको। Either you have broken the pen or your brother has। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। अब ये देखिए आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो सर्टेनली ये क्या है भाई, ये सेंटेंस क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब हम इसका ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आइदर यू हैव ब्रोकन द पेन, ये हमारा हो गया पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे, इस पर समय बर्बाद नहीं करना है। तो ये पीसी हो गया और उसके बाद योर ब्रदर हैज, योर ब्रदर हैज इतना ही दिया हुआ है, लेकिन इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो योर ब्रदर हैज ब्रोकन द पेन, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज they are joined by conjunction either or। So this is a compound sentence। ये हमारा इसका हुआ। तो इस तरह से ये बहुत आसान है कंपाउंड सेंटेंस का। तो अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं ये बतलाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कैसे बनता है, और वहीं पर आपकी परेशानी थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगी। लेकिन जिनको पूरी ग्रामर की जानकारी हो चुकी है, जो सब कुछ जान रहे हैं, उनके लिए कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होगी। वहाँ पर नाउन को जानना पड़ेगा, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। ये तीन चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पूरा पार्ट सबसे स्पीच मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जानना जरूरी है कि नाउन का पूरी जानकारी नाउन की होनी चाहिए।
एडजेक्टिव की जानकारी होनी चाहिए और एडवर्ब की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो सेंटेंस जुड़ा रहता है वह होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वह जो है आपको नाउन क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, तो तीनों की जानकारी होना जरूरी है, तब जाकर के होगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे भाई अगले वीडियो में हम उसको बतावें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। थोड़ा धैर्य रखेंगे, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप इसके निश्चिंत रहें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी जानकारी, मैंने पूरी ग्रामर की जानकारी आपको दी है, और आप किताब से भी देख सकते हैं, ये कंप्लीट सिलेबस है ग्रामर की, मैंने दिया है, और आप हमेशा जुड़े रहें। अब तो अंतिम समय आ चुका है, अब एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसके बाद तो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, फिर हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।